नमस्कार। आज फिर से संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी के संस्कृत विषय का प्रथम पाठ का अभ्यासा पढ़ेंगे जिसमें हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में एकवचन और बहुवचन शब्दों का ज्ञान करवाया गया है, जिसे हम पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले देखो आया है कि जहाँ शब्दों में वान शब्द लिखा गया है पीछे, वहाँ पे पुल्लिंग एक वचन होता है, और जहाँ शब्दों के पीछे वंत आया है वहाँ पे पुल्लिंग शब्द बहुवचन होता है। उसी प्रकार देखो जहाँ शब्दों में वती शब्द पीछे आया है, अंत में वती आया है, वहाँ पे स्त्रीलिंग एक वचन है, और जहाँ पे वत्य शब्द आया है अंत में, वहाँ बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो आइए हम इसका उच्चारण करते हैं। ताडितवान, ताडितवान यानी ताडितवंत, कृतवान, कृतवंत, गतवान, गतवंत, फिर दत्तवान, दत्तवंत, फिर है कि ताडितवती, ताडितवती का है ताडितवत्य, फिर कृतवती, कृतवती का है कृतवत्य, गतवती, गतवती का है गतवत्य, दत्तवती, दत्तवती का है दत्तवत्य। उसी प्रकार हम आगे के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इस पाठ के अनुसार हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। त्रय बालका का योजनाम कृतवन्तः, त्रय बालका का योजनाम कृतवन्तः, तीन बालक किसकी योजना कर रहे थे? तो हमें इसका उत्तर दिया है कि ते प्रवासस्य योजनाम कृतवन्तः, कि वे घूमने की योजना कर रहे थे, कि वे घूमने की योजना कर रहे थे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? त्रय बालका का योजनाम कृतवन्तः। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो गया कि ते प्रवासस्य योजनाम कृतवन्तः, कि तीन बालक किसकी योजना कर रहे थे? तो तीन बालक हैं वे घूमने की योजना कर रहे थे। उसका बाद में दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि बालका के शाम अनुमतिम प्राप्तवन्तः, बालका के शाम अनुमतिम प्राप्तवन्तः। तो बालक हैं वो किससे अनुमति प्राप्त करते हैं? तो उसका उत्तर क्या है कि बालका अभिभावका नाम अनुमतिम प्राप्तवन्तः, बालका अभिभावका नाम अनुमतिम प्राप्तवन्तः, कि बालक है वो माता पिता यानी कि अपने अभिभावक की अनुमति प्राप्त करते हैं। आगे तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? तीसरा प्रश्न हमारा है कि बालका केन यानेन प्रवासम कृतवन्तः, कि बालक किस वाहन से प्रवास की कर रहे हैं यानी कि घूमने की योजना कर रहे हैं, किसके द्वारा घूमने जा रहे हैं? तो उसका तीसरे का उत्तर हमारा क्या है? बालका बस यानेन प्रवासम कृतवन्तः, यानी कि बालक हैं वो बस के द्वारा घूमने जा रहे हैं या घूमने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद में है कि अपना चौथा प्रश्न है अकस्मातम यानम के स्थगितवन्तः, अकस्माता यानम के स्थगितवन्तः, यानी कि अचानक वाहन के सामने क्या आ गया? कौन आ गए? तो अचानक से वाहन के सामने अकस्माता लुण्ठका यानम स्थगितवन्तः, अचानक लुटेरे वाहन के सामने आ गए। अचानक कौन आ गए? लुटेरे वाहन के सामने आ गए। फिर अपना पांचवा प्रश्न है कि लूंड का किम उक्तवन्तः, लुटेरे क्या कहते हैं? लुटेरे क्या कहते हैं? तो हमारा प्रश्न है लूंड का उक्तवन्तः च भो यात्रिण स्व आभूषणानि स्व धनम च सर्व यच्छन्तु अन्यथा मार्याम इति, यानी कि जो लुटेरे हैं वो बोलते हैं कि कहते हैं कि हे यात्रियों अपने जो आभूषण है वो अपना धन सभी दे दो, अन्यथा मार्याम इति, अन्यथा मार्याम इति। फिर उसका प्रश्न है छठा में हमारा प्रश्न क्या है? सर्वे किमर्थ बालकानां शलाघं कृतवन्तः, सर्वे किमर्थम बालकानां शलाघं कृतवन्तः, यानी कि सभी बालकों की किसकी सराहना करते हैं? तो सर्वे बालकानां धैर्य श्लाघितवन्तः, यानी कि सभी बालकों के धैर्य की सराहना करते हैं। सभी किसकी सराहना करते हैं? तो सभी किसकी करते हैं? सभी तीनों बालकों के धैर्य की सराहना करते हैं। उसी प्रकार आगे के हमारा प्रश्न है कि कोष्टके दंतानां वर्तमान काली रूपाणां भूतकाली रूपाणां बहुवचने लिखतु, यानी कि कोष्टक में जो शब्द आए हैं हमारे प्रश्न कि उनमें कि वर्तमान से हमें किस में बदलने हैं? भूतकाल में बदलने हैं। तो हमारा पहला उदाहरण देखो कि बालका पाठम पठन्ति,
बालका पाठम पठन्ति, पठन्ति शब्द है वो बहुवचन आया गया है, तो बालका ये शब्द भी बहुवचन है, तो उसको क्या करेंगे, बालका पाठम पठितवन्तः, यानी कि हमें भूतकाल में बदलना है। तो ऊपर ऊपर के शब्दों में हमने उच्चारण किया था कि मतलब पुल्लिंग शब्दों को जहाँ पे वाना है वहाँ पे उसका बहुवचन बन जाता है वन्तः। उसी प्रकार देखो बालका पाठम पठन्ति, तो उसका भूतकाल रूप हम क्या करेंगे, बालका पाठम पठितवन्तः। उसके बाद में है छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति, तो छात्रा कोलाहलम कृतवन्तः। फिर आया ते फलानी खादन्ति, ते फलानी खादन्ति, ते फलानी खादन्ति है, उसका क्या हो जाएगा, ते फलानी खादितवन्तः। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ते शब्द है वो पुल्लिंग है, ते शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए ते फलानी खादन्ति, ते फलानी खादितवन्तः। फिर है बालिका गीतम गायन्ति, तो बालिका गीतम गायनवत्य। उसके बाद में ता फल रसम पिबन्ति, ता फल रसम पिबन्ति, तो ता फल रस पिबत्य, क्योंकि ता है वो स्त्रीलिंग शब्द रूप है। उसके बाद में वयम विद्यालय गच्छामः, उसका हम वयम तो मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में हो सकता है, इसलिए इसकी पहचान दी गई है कि ये पुल्लिंग शब्द है। तो वयम विद्यालयम गच्छामः, तो वयम विद्यालयम गतवन्तः। फिर हो गया वयम उद्यानम पश्यामः, स्त्रीलिंग शब्द रूप है, तो उसका वयम कहाँ हो जाएगा, वयम उद्यानम पश्यत्य। ठीक है, इसी प्रकार हमने कि मतलब वर्तमान काल रूप को हमने भूतकाल में परिवर्तन किया है। उसके बाद में आगे का प्रश्न है हमारा कि एतेषां वाक्यानां बहुवचन वाक्यानि लिखतु, यानी कि इन वाक्यों को हमें क्या करना है, बहुवचन में लिखना है। बालका क्रीडागणे क्रीडितवान् है, तो बालका क्रीडागणे क्रीडितवन्तः, उसी प्रकार से हमें करना है। देखो फिर है छात्र देव नमस्कृतवान् है, कि वान् आता है वहाँ पे वन्तः हो जाएगा, तो उसी प्रकार छात्रा देव नमस्कृतवन्तः। उस आगे का प्रश्न है शिक्षक पाठम पाठितवान् है, तो शिक्षका पाठम पठितवन्तः। उसके बाद में बालिका चित्रम लिखितवती, तो हमने उच्चारण किया था कि वती का वत्य हो जाता है, तो उसके उसी प्रकार बालिका चित्रम लिखितवत्य। उसके बाद में शिक्षिका लेखनी दत्तवती, तो शिक्षिका लेखनी दत्तवत्य। फिर अहम सरस्वती वंदनाम कृतवान् है, अहम है वो एक वचन है, हमें क्या बनाना है, बहुवचन वाक्य बनाने हैं, तो अहम का हो जाएगा वयम, तो वयम सरस्वती वंदना कृतवन्तः, कृतवान् का क्या हो जाएगा, कृतवन्तः। उसके बाद में अहम मिष्टान है खादितवती, तो अहम का भी वयम हो जाएगा और खादितवती का खादितवत्य हो जाएगा, तो वयम मिष्टान है खादितवत्य। इसी प्रकार से हमारा संस्कृत का पाठ कक्षा 5 का पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।